आप सबाना दिवाळी री खूब खूब बधाई और जीवन रे महीना खूब सारा बम फोड़ता। हैप्पी दिवाली। युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने दीपावली पर एक भाईचारे का कहीं कहीं मैसेज दिया और ये मैसेज उन नेता को दिया है जिस तरह से भाटी पर आरोप लगाते हैं जातिवाद को लेकर। उन नेता को कहीं कहीं ये मैसेज है वो रविंद्र सिंह भाटी ने कन्वे किया। और दूसरी बाड़मेर से एक बड़ी खबर मेवाराम जैन को लेकर भी आ रही है। अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी ने दीपावली पर किस तरह एक भाईचारे का मैसेज दिया। शायद बाड़मेर की अगर नेता की बात की जाए तो अभी तक मीडिया या सोशल मीडिया पर सिर्फ एक भाटी का ही बयान आया, बाकी तमाम उन नेता के नहीं आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। किसी नेता का इस तरह का अभी तक बयान नहीं आया, परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने किस तरह एक मैसेज को कन्वे किया और दिया उन बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान की जनता के लिए। अब देखिए किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर किसी जाति को अगर टारगेट कर रहा है तो वो नेता बहुत बड़ी गलती कर रहे, क्योंकि किसी भी जाति या किसी धर्म को नेता को टारगेट नहीं करना चाहिए। परंतु कुछ नेता होते हैं जो किसी जाति को लेकर किस तरह टारगेट करते हैं, ये तस्वीरें आप पिछले कई सालों से देख रहे हो। और हाल में आपने देखी होगी, चाहे बाड़मेर की 2023 की बात की जाए, 2024 लोकसभा चुनाव की, परंतु कोई भी नेता को किसी जाति को या किसी धर्म को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने दीपावली पर एक भाईचारे का कहीं कहीं मैसेज है और वो सभी को मैसेज दिया है, परंतु बाकी नेता को भी इस तरह मैसेज देना चाहिए भाईचारे का। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने एक शानदार है वो मैसेज दिया, और मैसेज के पीछे एक ही रीजन है कि हम भाईचारा सबसे बड़ी चीज होती है। परंतु दूसरी ओर देखा जाए तो कई नेता इस तरह के होते हैं जो एक छोटी सी बात को लेकर कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं। एक कोई अपराधी पकड़ा जाता है, उसको कहीं कहीं एक जाति के साथ जोड़ने का काम कर देते हैं, परंतु दूसरी ओर जब बड़ा अपराधी पकड़ा जाता है, उसका साम्राज्य 5 साल में या 7 साल में कितना बड़ा खड़ा हो जाता है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। परंतु जिस तरह नेता किसी जाति या किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती नेता करे। अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी ने आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता हिमाराम चौधरी ने कहा था, हिमाराम चौधरी इस तरह के कभी बयान नहीं देते, ये मैंने खुद ने मेरे टाइम में भी देखा। परंतु उस टाइम जो हिमाराम चौधरी ने दिया था एक खिजड़ ऊंट को लेकर, उसका रविंद्र सिंह भाटी ने वापस जवाब कितना शानदार दिया था कि मैं आपका बेटा वीरेंद्र और रविंद्र में कोई फर्क नहीं है। तो इस तरह के अगर नेता कहीं कहीं आपसी में बयान देंगे तो कहीं कहीं चाहे उस तरह का बयान देंगे तो नफरत बढ़ेगी। अगर भाईचारे का कहीं कहीं दीपावली पर मान लो मैसेज देते हैं तो एक भाईचारा बढ़ता है, अगर नफरत को छोड़ के, क्योंकि जाति और धर्म को टारगेट नहीं करना। दूसरी ओर मेवाराम जैन को जो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे पिछले 1 महीने से कि मेवाराम जैन की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो रही है, तो मेवाराम जैन को लेकर एक भी खबर निकल कर आ रही है कि मेवाराम जैन की कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद में मेवाराम जैन है वो सक्रिय राजनीति के अंदर एक्टिव हो चुके थे। उसके बाद में रणदावा और जो राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तस्वीरें भी आई थी, उसके बाद में कयास लगाए जा रहे थे। और मेवाराम जैन ने एक बड़ी फाइल है वो बनाकर रणदावा के जरिए कांग्रेस के आला कमान तक पहुंचा दी है कि विधानसभा 2023 के अंदर चुनाव हराने में अहम भूमिका किसकी रही थी, उस नेता का भी जिक्र उसमें है। और उन सब के बीच में ये निकल कर आ रहा है कि मेवाराम जैन की जल्दी कांग्रेस पार्टी में वापसी होने वाली। इसको लेकर बायतू विधायक हरी चौधरी हो, बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदवार राम बेनीवाल भी कहीं कहीं आपने नाराज देखे होंगे, उनके भी बयान आए थे। परंतु अब अशोक गहलोत की वो जादूगरी और रणदावा और डोटासरा तीनों के जरिए जो खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के आला कमान ने एक बार माफ करते हुए वापस है हरी झंडी है वो कहीं कहीं दे दी, और मेवाराम जैन की है वो जल्दी कांग्रेस पार्टी में वापसी हो सकती है। आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।